Are you preparing for MSc and PhD entrance exam? Subscribe to AK Academy channel to get best videos of physics and chemistry, and don't forget to press the bell icon for notification. Hey guys, welcome back to AK Academy once again. So in this particular video we are going to talk about the DRDO recruitment, and in this particular video we will be talking about the when is the last date you can apply, and also हम बात करेंगे कि पे स्केल क्या रहेगा आपका, ये सारी चीजों के बारे में, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए कितने नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट्स हैं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अगर पूरा चेक करना है खुद से ही तो आप विजिट कर सकते हो इसकी वेबसाइट पे www.rac.gov.in, राइट। यहाँ पे आप जाइए और यहाँ पे आपको लेटेस्ट में मिलेगा क्योंकि एडवर्टीजमेंट, यहाँ पे आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बी कैटेगरी की जो एक्चुअली रिक्रूटमेंट आई है, यहाँ पे उसके लिए सारी चीजें मेंशन है। लेकिन यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लिंक विल बी ओपन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, राइट। अभी तक ऑनलाइन लिंक इसकी अभी तक एक्टिव नहीं है, जब एक्टिव हो जाएगी तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे व्यू एडवर्टीजमेंट और यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे जो पहली चीज है वो देखिए क्या है, क्लोजिंग डेट जो है वो जुलाई 10 है, यानी 10 जुलाई तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो, राइट। इसका एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो और इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अब देखो इसके बाद जो है इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो साइंटिस्ट बी यानी ये जो पोस्ट की रिक्रूटमेंट है इसके लिए जो आपका पे स्केल रहेगा वो लेवल 10 के हिसाब से रहेगा और 7th पे कमीशन, राइट। और 56,100 इन स्पेसिफाइड डिसिप्लिन एंड कैटेगरीज एंड टोटल इन्वॉल्वमेंट्स इंक्लूडिंग ऑफ HRA एंड ऑल जो भी आपका अप्रोक्सीमेटली 80,000 तक जाएगा, राइट। मेट्रो सिटीज के हिसाब से उतना जाएगा। अगर आप मेट्रो सिटीज में नहीं रहेंगे तो आपका जो पे स्केल रहेगा वो कम रहेगा, क्योंकि मेट्रो सिटीज में क्या होता है, रेंट एंड ऑल बहुत सारी चीजें हैं वो आपको ज्यादा मिलती हैं, राइट। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए ये सब इंजीनियरिंग के लिए है और हमको यहाँ पे चेक करना है फिर कि एक्चुअली ये पार्ट टू हो गया, राइट। यहाँ पे पहला जो था वो हमारा पार्ट 1 सेक्शन था और ये दूसरा जो है वो पार्ट 2 सेक्शन में आप देख सकते हो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए रिक्रूटमेंट है। फिजिक्स में अगर पहले बात करें तो फिजिक्स में अनरिजर्व कैटेगरी में 2 है, राइट। EWS में 1 है, OBC में 2 है, SC में 2 है, ST में 1 है, टोटल इसमें 8 है, राइट। और केमिस्ट्री में बात करें तो टोटल 7 है, अनरिजर्व में 3, EWS में कोई वैकेंसी नहीं है और OBS में 2 वैकेंसी है, SC में 1 है, ST में 1 है। अब देखिए बात करते हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशन की। तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपको फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन फिजिक्स या फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री अगर आप केमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हो, राइट। और दोनों के लिए ही आपको गेट का चाहिए, गेट स्कोर आपको चाहिए, यानी आप गेट क्वालिफाई होने चाहिए, राइट। तो गेट स्कोर आपको चाहिए ही चाहिए अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ये पार्ट 2 सेक्शन था, राइट। अब पार्ट 2 के बाद हम बात कर रहे हैं, ये देखिए एलिजिबिलिटी फॉर रिक्रूटमेंट टू पोस्ट, ये पार्ट 1 के लिए हो गया। पार्ट 2 के लिए क्या बोल रहा है कि कैंडिडेट शुड possess द रिक्विसाइट एसेंशियल क्वालिफिकेशन अलोंग विद अ वैलिड गेट स्कोर, राइट। गेट में आपका 2018 में अगर आपने क्वालिफाई किया है, 19 में किया है, 20 में किया तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, राइट। तो ये चीजें हो गई। अब यहाँ पे जो चीजें हैं वो आपको खुद ही आप चाहो तो पढ़ लेना इसको, ठीक है। यहाँ पे एज की बात की गई है, एज लिमिट की बात करें तो SC ST के लिए 33 इयर्स है और OBC के लिए 31 और अनरिजर्व के लिए 28 है, राइट। अनरिजर्व कैंडिडेट या EWS कैंडिडेट्स के लिए। अब देखो नेक्स्ट जो चीज है वो एक्चुअली आपको हाउ टू अप्लाई में, यानी ये वेबसाइट पे जब आपकी लिंक एक्टिव होगी तो वहां पे आप जाके चेक कर सकोगे कि आपको कौन से फोटोज, गेट स्कोर, वो सारी चीजें, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करना है, राइट। गेट और नेट स्कोर आपको अपलोड, जो भी नेट एक्चुअली नेट नहीं है आप लोगों के लिए, नेट नहीं है, नेट के लिए पार्ट 3 सेक्शन में अलग रिक्रूटमेंट थी, राइट। तो गेट के लिए आपको चेक करना है, गेट के आपके स्कोर जो वैलिड स्कोर कार्ड है उसको आपको अपलोड करना होगा या फिर मार्क्स को आपको मेंशन करना होगा। वो एक्चुअली जब आपका लिंक एक्टिव होगा तब आपको पता चलेगा कि क्या क्या करना है, ठीक है। फोटोज, साइज एंड ऑल ये सारी चीजें आप चेक कर लेना। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जनरल EWS एंड OBC मेल कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपीज का नॉन रिफंडेबल, नॉन ट्रांसफरेबल एप्लीकेशन फी है, जबकि SC ST PWD और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फी नहीं है।
अब देखिए नेक्स्ट जो है वो स्क्रीनिंग या शॉर्ट लिस्टिंग किस हिसाब से होगी। अब देखिए अगर आपका गेट स्कोर काफी लो है एक्चुअली तो चांसेस बहुत कम है, राइट, चांसेस बहुत कम है। पहली चीज देखो कैटेगरी के लिए हम बात कर रहे हैं, पार्ट 2 के लिए एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर पर्सनल इंटरव्यू ऑन द बेसिस ऑफ वैलिड गेट स्कोर इन द रेशियो ऑफ 1:5 सब्जेक्ट टू देयर अवेलेबिलिटी इन ऑर्डर ऑफ डिसिप्लिन वाइज कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट। अब देखो जो भी आपके एक्चुअली जो भी कैटेगरी वाइज यानी कि अनरिजर्व, ओबीसी, एससी, एसटी, ये सब में जो भी आप नंबर ऑफ वैकेंसीज आपने चेक की तो वहां पे आपके गेट स्कोर के बेसिस पे आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। यानी 1:5 मतलब एक जो सीट है, यानी अगर 3 सीट है तो टोटल 15 लोग ही जाएंगे अनरिजर्व में, ऐसा कुछ, राइट। तो अगर जो एक सीट है, एक सीट के लिए केवल और केवल 5 लोग ही जा सकते हैं। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हो गई। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट डिटेल्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन, ये हम लोगों के लिए नहीं है, राइट। तो ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट थी। देखो यहाँ पे ये भी सिलेक्शन प्रोसेस, द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर और डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन और परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन नीट विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन ए पर्सनल इंटरव्यू टू बी हेल्ड एट दिल्ली और एनी अदर प्लेस एज डिसाइडेड बाय आरएसी और डीआरडीओ, राइट। तो जहां पे वो बुलाएंगे वहां पे आपको जाना है, मेनली दिल्ली में होगा या फिर कहीं और भी हो सकता है। अब नेक्स्ट जो चीज है देखो यहाँ पे अब सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में भी बात की है। तो पार्ट 2 के लिए हम बात कर रहे हैं। तो द फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ डिसिप्लिन वाइज कैटेगरी वाइज मेरिट ऑफ एग्रीगेट ऑफ 80% वेटेज ऑफ गेट स्कोर एंड 20% वेटेज ऑफ मार्क्स इन पर्सनल इंटरव्यू। यानी जो 80% आपका सिलेक्शन होना है या नहीं होना है वो डिसाइड करेगा आपका गेट स्कोर। तो वही मैं बता रहा हूँ, अगर आपकी गेट स्कोर बहुत अच्छे हैं देन आप इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट हो सकते हो, अगर नहीं है तो चांसेस नहीं है, राइट। और 20% वेटेज जो है वो आपका डिसाइड करेगा इंटरव्यू आपका कैसा रहा, ठीक है। सो दैट्स ऑल। और क्लोजिंग डेट तो आपको पता ही चल गया, जनरल इंस्ट्रक्शंस, ये सारी चीजें आप चाहो तो खुद से पढ़ लेना, चेक कर लेना। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। और जब लिंक एक्टिव होगा तो अप्लाई कर देना, राइट। हो सकता है कि आपके चांसेस हो आपको वहां पे काम करने का मौका मिले। डीआरडीओ बहुत ही अच्छी एक ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। यहाँ पे भी मतलब बहुत लोगों की तो ये ड्रीम जॉब होती है, एक तरीके से आप ऐसे समझो, इसरो, डीआरडीओ, बीआरसी, ये सब जगह पे काम करना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और भी ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, सब्जेक्ट से भी रिलेटेड वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, अब नोटिफिकेशन से भी रिलेटेड वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन।